मार्केट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, पर इक्वल रिजल्ट्स कभी नहीं देते। और इसका रीजन स्ट्रैटेजी नहीं होता, चार्ट्स नहीं होते, इंडिकेटर्स भी नहीं होते। माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ यह है कि मोस्ट ट्रेडर्स मार्केट की वजह से नहीं हारते, वो अपनी थिंकिंग की वजह से हारते हैं। मार्क मिनर्विनी क्लियरली कहते हैं कि ट्रेडिंग एक स्किल से ज्यादा एक डिसिप्लिन्ड गेम है, और डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एनिमी तुम्हारा अपना दिमाग होता है। तुम मार्केट के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे होते, तुम अपनी इंपल्सेस, अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी ईगो के अगेंस्ट लड़ रहे होते हो। सोच के देखो, जब ट्रेड तुम्हारे फेवर में जाता है तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, जब ट्रेड तुम्हारे अगेंस्ट जाता है तुम इमोशनल हो जाते हो। सेम सेटअप, सेम सिस्टम, सेम मार्केट, सिर्फ तुम्हारी मेंटल स्टेट चेंज होती है, और वही स्टेट तुम्हारे नेक्स्ट डिसीजन को डिस्ट्रॉय करती है। मिनाविनी कहते हैं, लूजिंग ट्रेडर्स मार्केट को ब्लेम करते हैं, विनिंग ट्रेडर्स खुद को एग्जामिन करते हैं। ये डिफरेंस ही सब कुछ है। जब तुम हर लॉस के बाद रीजन बाहर ढूंढते हो, तुम ग्रोथ ब्लॉक कर देते हो। जब तुम रीजन अंदर ढूंढते हो, तुम इंप्रूव करते हो। मार्केट न्यूट्रल होता है, मार्केट तुमसे कुछ नहीं लेता, तुम खुद देते हो, ओवर ट्रेडिंग के थ्रू, इम्पेशंस के थ्रू, रूल्स तोड़ने के थ्रू। मोस्ट पीपल लूज बिकॉज दे वॉन्ट टू बी राइट। प्रोफेशनल्स सिर्फ प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। ये एक सटल डिफरेंस है, पर रिजल्ट्स को कंप्लीटली फ्लिप कर देता है। जब तुम राइट होने के लिए ट्रेड करते हो, तुम लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब तुम प्रॉफिटेबल होने के लिए ट्रेड करते हो, तुम लॉस को बिजनेस एक्सपेंस मान लेते हो। मिनाविनी रिपीटेडली बोलते हैं कि लॉस इज नॉट द प्रॉब्लम, लैक ऑफ कंट्रोल प्रॉब्लम है। हर विनिंग ट्रेडर लॉसेस लेता है। डिफरेंस ये है कि प्रोफेशनल्स डिसाइड करते हैं कि वो कितना लूज करेंगे, लूजर्स मार्केट को डिसाइड करने देते हैं। सोच के देखो, जब तुम एक ट्रेड में एंटर करते हो बिना प्री डिफाइंड रिस्क के, तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम होप कर रहे हो। होप कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, होप एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जब डिसिप्लिन मिसिंग होता है। मोस्ट ट्रेडर्स का दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वायर्ड होता है। थोड़ा प्रॉफिट दिखाने के एग्जिट, थोड़ा लॉस दिखाने के पैनिक। मिनर्विनी कहते हैं, अगर तुम शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस सैक्रिफाइस करते हो, तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। विनिंग माइंडसेट का मतलब अग्रेसिव होना नहीं होता। विनिंग माइंडसेट का मतलब कंट्रोल्ड होना होता है। काम, कैलकुलेटेड, बोरिंग इवन। अगर तुम्हारा ट्रेडिंग एक्साइटिंग लग रहा है, हाई चांसेस हैं कि तुम गलत कर रहे हो। एक और ब्रूटल ट्रूथ ये है कि मोस्ट पीपल रूल्स फॉलो नहीं करते क्योंकि रूल्स उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। स्टॉप लॉस हिट होता है तो ईगो हर्ट होता है, ट्रेड स्किप होता है तो फियर ट्रिगर होता है, और इसी डिस्कंफर्ट से बचने के चक्कर में लोग अपना अकाउंट सैक्रिफाइस कर देते हैं। मिनर्विनी क्लियरली बोलते हैं कि मार्केट तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता नहीं, मार्केट तुम्हारी लैक ऑफ डिसिप्लिन एक्सपोज करता है। तुम जो हो वो एम्पलीफाई हो जाता है। अगर तुम पेशेंट नहीं हो, मार्केट तुम्हें पनिश करेगा। अगर तुम इंपल्सिव हो, मार्केट तुम्हें ड्रेन करेगा। सोच के देखो, तुम्हारी बिगेस्ट लॉसेस कब आए, स्ट्रैटेजी की वजह से या बिहेवियर की वजह से? ऑलमोस्ट हमेशा बिहेवियर। लेट एंट्री, अर्ली एग्जिट, रिवेंज ट्रेड, ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर अ विन, फियर आफ्टर अ लॉस। विनिंग ट्रेडर्स इमोशनल साइकिल को पहचान लेते हैं और उसे ब्रेक कर देते हैं। लूजिंग ट्रेडर्स उस साइकिल को रिपीट करते रहते हैं और फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं। मिनर्विनी का कोर बिलीफ यह है कि ट्रेडिंग इज सेल्फ मास्टरी। जब तक तुम खुद पे कंट्रोल नहीं पाते, तो मार्केट पे कभी कंट्रोल नहीं पाओगे। और कंट्रोल का मतलब प्रिडिक्शन नहीं होता, कंट्रोल का मतलब रिएक्शन कंट्रोल होता है। मार्केट तुम्हें हर दिन टेस्ट करता है, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा ह्यूमिलिटी। और हर दिन तुम डिसाइड करते हो कि तुम प्रोफेशनल बिहेव करोगे या इमोशनल। यही पहला सीक्रेट है विनिंग माइंडसेट का। मार्केट को चेंज करने की कोशिश बंद करो, खुद को ट्रेन करो, क्योंकि मार्केट तुम्हें सक्सेस नहीं देता, मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है। सक्सेस तुम्हारी थिंकिंग डिसाइड करती है, और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तब रियल गेम स्टार्ट होता है। Good. Then we keep the pressure on. Here's part 2. Responsibility and self-discipline. No excuses, only standards. Winning traders एक चीज पे एब्सोल्यूट क्लैरिटी रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्क मिनर्विनी के अकॉर्डिंग, जब तक तुम अपने रिजल्ट्स की 100% ओनरशिप नहीं लेते, तुम कभी प्रोफेशनल नहीं बन सकते। मार्केट को ब्लेम करना सबसे आसान है। ऑपरेटर को ब्लेम करना, न्यूज़ को ब्लेम करना, वॉलेटिलिटी को ब्लेम करना, ये सब शॉर्टकट्स हैं सेल्फ अवेयरनेस से भागने के। मिनर्विनी क्लियरली बोलते हैं, इफ इट्स योर अकाउंट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉफिट तुम्हारा है, लॉस भी तुम्हारा है, कोई और नहीं। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हो, और जैसे ही एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं, इंप्रूवमेंट स्टार्ट होता है।
मोस्ट ट्रेडर्स डिसिप्लिन को मूड के साथ जोड़ देते हैं। जब फील अच्छा होता है, रूल्स फॉलो होते हैं। जब फ्रस्ट्रेशन आती है, रूल्स बेंड होते हैं। प्रोफेशनल्स डिसिप्लिन को इमोशन से कंप्लीटली अलग रखते हैं। डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं होती, डिसिप्लिन एक स्टैंडर्ड होता है। मिनर्विनी का माइंडसेट सिंपल है। तुम ट्रेड तब भी सेम तरह से करते हो जब लास्ट ट्रेड लॉस था, और तब भी सेम तरह से करते हो जब लास्ट ट्रेड विनर था। तुम्हारा बिहेवियर आउटकम पे डिपेंड नहीं करता, तुम्हारा बिहेवियर प्रोसेस पे डिपेंड करता है। सोच के देखो, अगर तुम सिर्फ तब डिसिप्लिन्ड हो जब मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा है, तो तुम एक्चुअली डिसिप्लिन हो ही नहीं, तुम सिर्फ कोऑपरेटिव हो। रियल डिसिप्लिन तब दिखता है जब तुम्हारा प्लान वैलिड हो, पर तुम इमोशनली अनकंफर्टेबल हो। मिनर्विनी कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास रूल्स नहीं होते, उनके पास नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं। स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट, नो डिबेट। सेटअप इनवैलिड हुआ, ट्रेड स्किप, नो जस्टिफिकेशन। कैपिटल प्रोटेक्ट करना ऑप्शनल नहीं होता, ये सर्वाइवल रूल होता है। मोस्ट लोग स्टैंडर्ड सेट ही नहीं करते, वो सिर्फ होप सेट करते हैं। होप के साथ ट्रेडिंग करने वाले लोग कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। स्टैंडर्ड के साथ ट्रेडिंग करने वाले लोग बोरिंग लग सकते हैं, पर वो सर्वाइव करते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एवरेज ट्रेडर और एलीट ट्रेडर में। एवरेज ट्रेडर अपने आप से पूछता है, इस ट्रेड से पैसा बनेगा या नहीं। एलीट ट्रेडर पूछता है, इस ट्रेड में रिस्क मेरी रूल्स के अंदर है या नहीं। प्रॉफिट सेकेंडरी होता है, रिस्क प्राइमरी होता है। मिनर्विनी का एक ब्रूटल बिलीफ ये है कि अगर तुम कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम कैपिटल ग्रो करने के हकदार नहीं हो। मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, पर पहले डिसिप्लिन टेस्ट करता है। जो लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, वो कभी नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंचते। सोच के देखो, तुम कितनी बार रूल सिर्फ थोड़ा सा तोड़ते हो। स्टॉप थोड़ा वाइड करना, पोजीशन साइज थोड़ा बड़ा लेना, एक एक्स्ट्रा ट्रेड ले लेना। हर बार तुम अपने स्टैंडर्ड को डाइल्यूट करते हो, और हर डाइल्यूशन फ्यूचर के एक बड़े लॉस का फाउंडेशन बन जाता है। विनिंग ट्रेडर्स अपने आप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो मार्केट से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर मार्केट उनके सेटअप नहीं दे रहा, वो कैश में बैठ जाते हैं। ईगो नहीं दिखाते, एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी नहीं करते। मिनर्विनी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ लॉसेस कंट्रोल करना नहीं होता, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब विनर्स को भी कंट्रोल करना होता है। ओवर कॉन्फिडेंस भी उतना ही डेंजरस होता है जितना फेयर। एक बड़ा विनर तुम्हें स्लॉपी बना सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर उस ट्रैप में नहीं गिरता। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी है कि तुम अपनी प्रिपरेशन पे ब्लेम नहीं डालते। अगर तुम रेडी नहीं हो, तुम ट्रेड नहीं लेते। अगर तुम टायर्ड हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, इमोशनल हो, तुम मार्केट से दूर रहते हो। तुम अपने कैपिटल को अपनी मेंटल स्टेट के हिसाब से एक्सपोज नहीं करते। मिनर्विनी का माइंडसेट ये है कि तुम पहले अपने आप को मैनेज करो, फिर ट्रेड्स को मैनेज करो। अगर तुम खुद स्टेबल नहीं हो, तुम्हारा P&L कभी स्टेबल नहीं होगा। ये फेज सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं मिलता। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, स्टैंडर्ड्स लोनली लगते हैं, पर यही स्टेज तुम्हें क्राउड से अलग करता है। मोस्ट लोग इस लेवल पे क्विट कर देते हैं क्योंकि यहाँ एक्साइटमेंट नहीं होती, सिर्फ रेपिटेशन होती है, सिर्फ कंसिस्टेंसी होती है, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी होती है। और जो लोग यहाँ सर्वाइव कर जाते हैं, वो नेक्स्ट फेज के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ कॉन्फिडेंस आता है, पर ईगो के बिना। और वही हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ईगो डेडली होता है। माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग का एक कोर लेसन ये है कि विनिंग ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, पर कभी एरोगेंट नहीं। ईगो तुम्हें गलत चीज प्रूव करने पर मजबूर करता है। कॉन्फिडेंस तुम्हें सही चीज फॉलो करने की स्ट्रेंथ देता है। ईगो तब आता है जब तुम मार्केट से लड़ने लगते हो, जब तुम सोचते हो कि मार्केट गलत है और तुम सही हो, जब तुम लॉस को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे जस्टिफाई करने लगते हो। मिनर्विनी कहते हैं, मार्केट को जीतना तुम्हारा काम नहीं है, मार्केट के साथ अलाइन होना तुम्हारा काम है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी अपने ओपिनियन से अटैच नहीं होते, उनका अटैचमेंट सिर्फ अपने प्रोसेस से होता है। अगर सेटअप फेल हो जाए, वो इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। कोई बदला नहीं, कोई रिवेंज ट्रेड नहीं, सिर्फ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट। मोस्ट लूजिंग ट्रेडर्स अपनी आइडेंटिटी ट्रेड्स के साथ जोड़ लेते हैं। ट्रेड जीता तो ईगो हाई, ट्रेड हारा तो कॉन्फिडेंस क्रैश। ये इमोशनल रोलर कोस्टर कंसिस्टेंसी को इम्पॉसिबल बना देता है। प्रोफेशनल्स अपनी सेल्फ वर्थ को रिजल्ट से डिटैच कर देते हैं। उनके लिए एक ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड होता है। मिनर्विनी क्लियरली बोलते हैं कि ईगो स्टॉप लॉस लगाने से रोकता है। ईगो बोलता है, थोड़ा और रुक जाओ, मार्केट वापस आ जाएगा। पर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि होप कोई एज नहीं होती। जब रूल टूटता है, एग्जिट होता है, सिंपल। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सही रहोगे। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि तुम गलत होने पर भी काम रहोगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस प्रोसेस से आता है, प्रिडिक्शन से नहीं। तुम्हें पता होता है कि लॉन्ग टर्म में तुम्हारा एज काम करेगा, चाहे शॉर्ट टर्म में लॉस आए। मिनर्विनी ये भी बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस सक्सेस के बाद आता है। कुछ विनिंग करेज के बाद ट्रेडर रूल्स लूजन कर देता है, पोजीशन साइज बढ़ जाता है, रिस्क डिसिप्लिन टूट जाता है,
और फिर एक बड़ा लॉस पूरा प्रोग्रेस वाइप कर देता है। प्रोफेशनल्स हर विन के बाद और ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, केयरलेस नहीं। सोचो, अगर तुम एक ट्रेड में ज्यादा रिस्क लेते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि लास्ट ट्रेड जीता था, तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम इमोशनल बेटिंग कर रहे हो। मार्केट को तुम्हारा लास्ट रिजल्ट याद नहीं रहता, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। मिनर्विनी कहते हैं, प्रोफेशनल्स अपने आप को कभी हीरो नहीं समझते, वो हम्बल रहते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा बड़ा होता है। तुम एक दिन जीत सकते हो, अगले दिन मार्केट तुम्हें ग्राउंड पे ला सकता है। ईगो तुम्हें ब्लाइंड बना देता है, ह्यूमिलिटी तुम्हें अलर्ट रखती है। कॉन्फिडेंस बिना ईगो के तब आता है जब तुम अपनी लिमिटेशंस एक्सेप्ट कर लेते हो। तुम ये मान लेते हो कि तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपना रिस्क, अपना एग्जीक्यूशन और अपनी डिसिप्लिन कंट्रोल कर सकते हो, और वही काफी है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पेशेंस को पावर समझते हैं। अगर सेटअप नहीं है तो वो ट्रेड नहीं करते। ईगो बोलता है आज कुछ करना ही चाहिए, डिसिप्लिन बोलता है वेट करो, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। मिनर्विनी का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये है कि मार्केट तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देता है, पर सिर्फ उनको जो रेडी होते हैं। अगर तुम इमोशनली अनस्टेबल हो तो बेस्ट सेटअप्स भी तुम्हें लॉस दे देंगे। स्टेबिलिटी से ही कंसिस्टेंसी आती है। ये भी याद रखो, कॉन्फिडेंस नॉइज में नहीं बनता, कॉन्फिडेंस रूटीन में बनता है। डेली प्रिपरेशन, डेली रिव्यू, डेली रूल फॉलोइंग। जब तुम अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हो, तुम्हें मार्केट से वैलिडेशन नहीं चाहिए होता। यही थर्ड सीक्रेट है विनिंग माइंडसेट का। ईगो छोड़ो, प्रोसेस पकड़ो, राइट दिखने की कोशिश मत करो, सर्वाइव करो, ग्रो करो, कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि ट्रेडिंग में जो ज्यादा काम होता है वही ज्यादा टाइम तक गेम में रहता है। ट्रेडिंग का सबसे टफ पार्ट प्रॉफिट बनाना नहीं होता, सबसे टफ पार्ट होता है लॉस के बाद स्टेबल रहना। माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग यहीं पे एवरेज और प्रोफेशनल के बीच रियल डिफरेंस दिखा देता है। मार्क मिनर्विनी कहते हैं, लॉसेस इनएविटेबल है, प्रेशर इनएविटेबल है, अनसर्टेनिटी परमानेंट है। क्वेश्चन ये नहीं कि ये चीजें आएंगी या नहीं, क्वेश्चन ये है कि तुम उनके साथ कैसे बिहेव करते हो। मोस्ट ट्रेडर्स लॉसेस को पर्सनल ले लेते हैं। एक ट्रेड लॉस होता है और वो सोचने लगते हैं कि उनमें ही कोई प्रॉब्लम है। कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, नेक्स्ट ट्रेड या तो स्किप हो जाता है या ओवर रिएक्ट हो जाता है। ये इमोशनल इम्बैलेंस कंसिस्टेंसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉसेस को डेटा समझते हैं, एक फीडबैक, एक सिग्नल। लॉस उनके लिए फेलियर नहीं होता, लॉस उनके लिए इंफॉर्मेशन होता है। उन्हें सिर्फ ये देखना होता है कि क्या लॉस रूल के अंदर था या रूल के बाहर। मिनर्विनी कहते हैं, अगर तुम रूल फॉलो करके लॉस लेते हो तो तुम गलत नहीं हो, तुम डिसिप्लिन्ड हो, और डिसिप्लिन्ड लॉसेस लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन होते हैं। पर अगर तुम रूल तोड़कर लॉस लेते हो तो वो सिर्फ पैसा नहीं, कॉन्फिडेंस भी ले जाता है। प्रेशर तब बढ़ता है जब तुम अपने रिजल्ट्स को फोर्स करने लगते हो, जब तुम सोचते हो कि आज ही रिकवर करना है, आज ही प्रॉफिट बनाना है। ये माइंडसेट तुम्हें इंपल्सिव बना देता है। प्रोफेशनल्स कभी मार्केट से डिमांड नहीं करते, वो सिर्फ अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं। सोचो, जब तुम एक लॉस के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेड लेते हो बिना क्लियर सेटअप के, तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम इमोशनल रिपेयर कर रहे हो, और मार्केट इमोशनल रिपेयर का बिल हमेशा इंटरेस्ट के साथ भेजता है। मिनर्विनी एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं। जब लॉसेज आते हैं, रिस्क कम होता है, साइज रिड्यूस होता है, एक्सपोजर कंट्रोल होता है। लूजिंग फेज में अग्रेसिव होना सुसाइड होता है। प्रोफेशनल्स डिफेंस पे शिफ्ट करते हैं जब कंडीशंस उनके फेवर में नहीं होती। अनसर्टेनिटी को हैंडल करना भी एक माइंडसेट स्किल है। मार्केट तुम्हें कभी क्लियर आंसर्स नहीं देगा। तुम्हें कब एंट्री परफेक्ट होगी, कब एग्जिट परफेक्ट होगी, ये कभी पता नहीं होता। अगर तुम सर्टेनिटी चाहते हो, ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं है। प्रोफेशनल्स प्रोबेबिलिटी के साथ काम करते हैं, प्रेडिक्शंस के साथ नहीं। मिनर्विनी कहते हैं, तुम्हारा काम फ्यूचर गेस करना नहीं है, तुम्हारा काम रिस्क डिफाइन करना है। जब तुम रिस्क डिफाइन कर देते हो, अनसर्टेनिटी तुम्हें इमोशनली डैमेज नहीं करती। तुम ऑलरेडी जानते हो कि वर्स्ट केस क्या है। प्रेशर का एक बड़ा सोर्स होता है ओवरसाइज्ड पोजीशंस। जब तुम ज्यादा रिस्क लेते हो, तुम इमोशनली वीक हो जाते हो, तुम स्क्रीन से चिपक जाते हो, तुम रूल्स तोड़ने लगते हो। प्रोफेशनल्स कभी अपने इमोशनल कंफर्ट के बाहर रिस्क नहीं लेते। सोचो, अगर एक ट्रेड तुम्हें रात को सोने नहीं देता तो तुमने गलत साइज लिया है। ट्रेडिंग में ब्रेवरी नहीं चाहिए, ट्रेडिंग में कंट्रोल चाहिए। मिनर्विनी ये भी बोलते हैं कि ड्रॉडाउन्स के टाइम पे सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम खुद से क्या बात करते हो, वो तुम्हारा बिहेवियर डिसाइड करता है। अगर तुम खुद को वीक बोलते हो, तुम वीक एक्ट करोगे। अगर तुम प्रोसेस पे फोकस रखते हो, तुम स्टेबल रहोगे।
प्रोफेशनल ट्रेडर्स ड्रॉडाउन्स के टाइम पे मार्केट से थोड़ा पीछे हट जाते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, कम ट्रेड करते हैं। ये ईगो को हर्ट करता है पर अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। सर्वाइवल फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ग्रोथ बाद में। ये भी याद रखो, प्रेशर तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाता, प्रेशर तुम्हें एक्सपोज करता है। तुम ऑलरेडी जैसे हो, प्रेशर में वही बाहर आता है। इसलिए मेंटल प्रिपरेशन मार्केट आवर्स के पहले होती है, मार्केट आवर्स के बीच नहीं। मिनर्विनी कहते हैं, अगर तुम लॉसेस हैंडल नहीं कर सकते, तुम प्रॉफिट्स डिजर्व नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ उनको मिलते हैं जो लॉसेस के साथ प्रोफेशनली बिहेव करते हैं। यही फोर्थ सीक्रेट है विनिंग माइंडसेट का। लॉसेस से भागना नहीं, प्रेशर को डिनाई नहीं करना, अनसर्टेनिटी से फाइट नहीं करनी, इन सब को एक्सेप्ट करना है और डिसिप्लिन के साथ नेविगेट करना है। क्योंकि ट्रेडिंग का रियल एज चार्ट में नहीं होता, ट्रेडिंग का रियल एज होता है तुम्हारा बिहेवियर जब चीजें तुम्हारे फेवर में नहीं होती। विनिंग ट्रेडर्स अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर होता है, वो अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अलग होती है। माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग का फाइनल मैसेज ये है कि तुम जो बार बार करते हो वही तुम बन जाते हो। ट्रेडिंग में सक्सेस एक एक्शन नहीं, एक कैरेक्टर ट्रेट है। मार्क मिनर्विनी कहते हैं, तुम पहले विनिंग ट्रेडर बनते हो अपने दिमाग में, फिर अकाउंट में। तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी सेल्फ इमेज फॉलो करता है। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन ट्रेडर मानते हो, तुम डिसिप्लिन्ड एक्शंस लोगे। अगर तुम खुद को इमोशनल ट्रेडर मानते हो, तुम इमोशनल डिसीजंस लोगे। मोस्ट पीपल ट्रेडिंग को एक एक्टिविटी समझते हैं। प्रोफेशनल्स ट्रेडिंग को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। उनके लिए डिसिप्लिन ऑप्शनल नहीं होती, रिस्क कंट्रोल नेगोशिएबल नहीं होता, रूल्स ब्रेक करना पर्सनैलिटी के अगेंस्ट होता है। सोचो, जब तुम अपने आप से कहते हो मैं रूल्स फॉलो करता हूं चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। तुम नेचुरली इंपल्सिव डिसीजन से दूर रहने लगते हो। तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता, तुम्हारा बिहेवियर अलाइंड हो जाता है। मिनर्विनी ये भी बोलते हैं कि विनिंग आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी से बनती है, इंटेंसिटी से नहीं। तुम्हें एक दिन हीरो बनना नहीं है, तुम्हें रोज प्रोफेशनल बनना है। स्मॉल करेक्ट एक्शंस रिपीटेड डेली तुम्हें एलीट लेवल तक ले जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी प्रेपरेशन को सीरियसली लेते हैं। मार्केट खुलने से पहले प्लानिंग, मार्केट के बाद रिव्यू, हर ट्रेड का रिकॉर्ड, हर मिस्टेक का एनालिसिस। ये बोरिंग लगता है, पर यही बोरिंग रूटीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। सोचो, अगर तुम रोज अपने ट्रेड्स का ऑनेस्ट रिव्यू करते हो बिना एक्सक्यूजेस के, तुम्हारा इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम हर गलती से थोड़ा बेटर बन जाते हो, और जब गलती रिपीट नहीं होती, प्रोग्रेस फास्ट हो जाता है। मिनर्विनी कहते हैं, विनर्स शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, शॉर्टकट्स लूजर्स का टूल होता है। विनर्स प्रोसेस पे भरोसा करते हैं, उन्हें पता होता है कि कंसिस्टेंसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। विनिंग आइडेंटिटी का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है पेशेंस। तुम्हें हर दिन ट्रेड नहीं करना, तुम्हें हर सेटअप नहीं लेना, तुम्हें सिर्फ अपना बेस्ट सेटअप लेना है। प्रोफेशनल्स वेटिंग को वीकनेस नहीं समझते, वो वेटिंग को स्किल समझते हैं। तुम्हारा काम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना नहीं है, तुम्हारा काम अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज करना है। मार्केट हमेशा मौका देता है, पर सिर्फ उनको जो मेंटली रेडी होते हैं। अगर तुम रेस्टलेस हो, तुम गलत ट्रेड लोगे। अगर तुम सेंटर्ड हो, तुम सही मोमेंट पे एक्ट करोगे। मिनर्विनी कहते हैं, तुम्हारा गोल मार्केट को बीट करना नहीं है, तुम्हारा गोल है एवरेज ट्रेडर से बेटर बिहेव करना। अगर तुम इमोशनल क्राउड से अलग बिहेव करते हो, तुम ऑटोमैटिकली उनसे अलग रिजल्ट्स पाओगे। विनिंग आइडेंटिटी में एक चीज कॉमन होती है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के हर ट्रेड का रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। एक्सेप्टेंस के लॉसेस गेम का पार्ट है। एक्सेप्टेंस के तुम परफेक्शन के लिए नहीं, एग्जीक्यूशन के लिए यहां हो। सोचो, जब तुम रिजल्ट से डिटैच हो जाते हो और प्रोसेस पे फोकस करते हो, तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाता है, तुम्हारा क्लैरिटी बढ़ जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्टेबल हो जाता है। ये स्टेबिलिटी ही तुम्हें लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। मिनर्विनी का फाइनल माइंडसेट सीक्रेट सिंपल है। तुम मार्केट से क्या चाहते हो ये मैटर नहीं करता, तुम मार्केट में कौन हो ये सब कुछ डिसाइड करता है। तुम डिसिप्लिन्ड हो या नहीं, तुम पेशेंट हो या नहीं, तुम रूल्स फॉलो करते हो या एक्सक्यूजेस ढूंढते हो। जिस दिन तुम अपनी आइडेंटिटी ये डिसाइड कर लेते हो कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं, उस दिन तुम्हारा बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब बिहेवियर चेंज होता है, रिजल्ट्स को फॉलो करना ही पड़ता है। विनिंग कोई एक्सीडेंट नहीं होता, विनिंग एक हैबिट होती है, और हैबिट सिर्फ उन लोगों की बनती है जो अपने स्टैंडर्ड्स को मार्केट से ऊपर रखते हैं। यही माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग का असली मैसेज है। मार्केट को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, खुद को ट्रेन करो, क्योंकि एंड में मार्केट तुम्हें वही देता है जो तुम डिजर्व नहीं करते, बल्कि वही रिफ्लेक्ट करता है जो तुम हो। और जब तुम अंदर से प्रोफेशनल बन जाते हो, बाहर के रिजल्ट्स को आने से कोई रोक नहीं सकता।